क्या आप जानते हैं कि रावण को उसके 10 सिर कैसे प्राप्त हुए? दरअसल रावण के 10 सिर उसके 10 बुराइयों के प्रतीक थे। रावण के 10 सिरों के पीछे 2 कथाएं बहुत प्रचलित है, जिसमें से कई लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर थे ही नहीं, वो 10 सिर उसकी माया थी जो दूसरे लोगों को भ्रमित करता था। दरअसल रावण एक ऐसी माला पहनता था जो उसकी माता कैकसी ने दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि उसी माला से रावण वो भ्रम पैदा करता था कि उसके 10 सिर हैं। लेकिन दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव की घोर तपस्या करता है। रावण की इस घोर तपस्या व अनगिनत कोशिशों के बावजूद जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तब रावण भगवान शिव को अपना शीश काटकर अर्पित करने का निर्णय लेता है, और उसने किया कुछ ऐसा ही। उसने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके धड़ पर दूसरा सिर आ गया। फिर उसने अपना दूसरा सिर भी काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। ऐसा करते करते उसने अपने 9 सिर काटकर अर्पित कर दिए, और जब 10वां काटने जा रहा था तब भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने रावण को वरदान दी। हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जीवन में 8 अंक का क्या महत्व है, जिसे जानने के बाद आप भी यही बोलेंगे ये इत्तेफाक था कि भगवान कृष्ण की लीला। बता दें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। इसकी शुरुआत होती है भगवान विष्णु के 8वें अवतार से, जो भगवान कृष्ण का अवतार था। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था, वो भी रात्रि के 8वें पहर में। और तो और भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें संतान थे। वैसे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से 8 प्रमुख हैं, और भगवान कृष्ण की 8 पटरानी हैं: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण की राधा रानी सहित 8 प्रमुख सखियां थी। भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक धरती पर रहे, जिसके बाद वो वैकुंठ चले गए, और 1, 2, 5 को आपस में जोड़ा जाए तो संख्या 8 निकलती है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि त्रिदेव और त्रिदेवियों की जोड़ी के पीछे का ये रहस्य? इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होने वाला है, उसके पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है, और ठीक उसी प्रकार इनकी जोड़ियां भी किसी न किसी अहम कारण की वजह से जुड़ी हैं। हमारे महान हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मदेव यानी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, एक तिनके से लेकर अनंत ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की है, और इन सब की रचना करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पास है। ब्रह्मदेव के समस्त रचनाओं के पालन करता भगवान विष्णु को बताया गया है, और किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभ्यता, स्वच्छता, अनुशासन और धन की आवश्यकता होती है, जिसका प्रतीक माँ लक्ष्मी को माना गया है, जिस कारण लक्ष्मी नारायण सदैव साथ रहते हैं। और जब किसी चीज का समय समाप्त हो जाता है तब उनका विनाश भगवान शिव करते हैं, और किसी भी चीज का विनाश करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ पार्वती के आदि शक्ति स्वरूप में विलीन है। हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप जानते हैं कि माता सीता बिना कुछ खाए पिए सीता हरण से लेकर रावण वध तक कैसे रही थी? जी हाँ दोस्तों, जब तक से प्रभु श्री राम ने रावण का वध नहीं किया था तब तक से माता सीता ने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। फिर वो कैसे सरवाइव कर रही थी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बता दें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। सीता हरण के पश्चात माता सीता ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि रावण द्वारा भेजा हुआ कोई भी भोजन वो ग्रहण नहीं करेंगी, भले ही उनके प्राणी क्यों न चले जाए। माता सीता के इस दृढ़ संकल्प से चितित ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को ये आज्ञा दी कि धरती पे माता सीता के पास जाए और उन्हें ये दिव्य खीर प्रदान करे। कहा जाता है वो खीर जो भी सेवन करता था उसे कई सालों तक भूख नहीं लगती थी। ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव निंद्रा देवी के साथ लंका पहुंचे और माता सीता की पहरेदारी में लगे सभी सेवकों को निंद्रा अवस्था में डाल दिया। तत्पश्चात इंद्रदेव ने माता सीता को अपना परिचय दिया। जब माता सीता को ये पूर्ण विश्वास हुआ कि वही इंद्रदेव है, उसके पश्चात ही माता सीता ने वो दिव्य खीर ग्रहण किया। और आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि रावण पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसे प्रभु श्री राम या बजरंगबली क्यों नहीं मार पाए थे? और मेघनाथ का वध केवल लक्ष्मण जी के हाथों ही क्यों संभव था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहा जाता है कि इंद्रजीत रावण के सभी पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ और कुंभकर्ण से भी ज्यादा ताकतवर था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल उसी के हाथों संभव है, जो इन 3 शर्तों पर खरा उतरेगा, जिन 3 शर्तों पर ना ही प्रभु श्री राम और ना ही बजरंगबली खरे उतरे थे। और वो 3 शर्तें कुछ इस प्रकार थी। पहली, जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो। दूसरा, वह व्यक्ति जिसने अपनी स्त्री का 14 वर्षों तक मुख ना देखा हो। तीसरी शर्त, वह व्यक्ति जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया हो। और इन तीनों शर्तों पे लक्ष्मण जी खरे उतरे। इसमें लक्ष्मण जी ने ना ही 14 वर्षों तक अपनी स्त्री का मुख देखा, ना ही अन्न जल का सेवन किया और ना ही 14 वर्षों तक सोए। वनवास के पहले दिन ही लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी को ये कह दिया था कि उनके हिस्से की नींद उनकी धर्म पत्नी उर्मिला को दे दे। और इन्हीं 3 शर्तों को पूरा करते हुए लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। जय श्री राम।
क्या आप जानते हैं कर्नाटक में मौजूद एक ऐसा मंदिर जो आपको हैरानी में डाल देगा, जिसे जानने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि भारतीयों ने इसे बनाया कैसे होगा। बता दें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। दरअसल ये कर्नाटक का विद्याशंकर मंदिर है, जिसका निर्माण 1338 AD में कराया गया था। इस मंदिर में कुल 12 सूर्य स्तंभ मौजूद है, जिनमें 12 राशियां अंकित है। जब सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है, तब वो उसी स्तंभ पर पड़ती है जो महीना उस समय हिंदू वर्ष का चल रहा होता है। इस मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि 12 महीने के क्रम से 12 अलग अलग स्तंभों पर बखूबी तरीके से सूर्य की किरणें हर महीने पड़ती है। ये मंदिर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की नायाब उपलब्धि है और विद्याशंकर मंदिर के निर्माताओं के ज्ञान और कौशल का प्रमाण है, जो आज हमें देखने को मिलता है। क्या आप इसको अपने आंखों से होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक बार माता सीता हनुमान जी से बहुत गुस्सा हो गई थी, पर क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। दरअसल ये कथा वनवास के बाद की है, जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी अयोध्या आए। इतने लंबे जुदाई के बाद माता सीता प्रभु श्री राम के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती थी। उनके छोटे बड़े हर काम को वो स्वयं ही करना चाहती थी, लेकिन हमारे प्यारे हनुमान जी तो ठहरे राम भक्त। वो माता सीता को कुछ करने ही नहीं दे रहे थे और सदैव प्रभु श्री राम के समक्ष ही बैठे रहते थे, और ये रोज रोज होता चला गया, जिस कारण माता सीता हनुमान जी के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते पे एक बालिका मिली, जो हनुमान जी से भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछती है और उन्हें उन सवालों में उलझाए रखती है। हनुमान जी को भी इन सवालों का जवाब देते देते बहुत समय हो गया और वो एक के बाद एक सवाल पूछती जा रही थी, जिससे हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उस बालिका से कहते हैं, हे देवी, आप जो कोई भी है, कृपया कर हमें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। जिस पर वो बालिका कहती है, क्यों भला, क्या आप प्रभु श्री राम को अकेला छोड़ते हैं? जिस पर हनुमान जी को अपनी नादानी का एहसास होता है, और वो बालिका कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती थी। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण के इन 4 विनाशक अस्त्रों के बारे में, जिनका सामना कोई चाहकर भी नहीं कर सकता था? कौन कौन से थे वो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार नहीं, अपितु स्वयं परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने 16 कलाओं में निपुण थे और उनका बुद्धि, विवेक और ज्ञान अतुल्य था। कहते हैं भगवान कृष्ण के पास 4 ऐसे अस्त्र थे जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, जिसमें से पहला है सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को धारण कर पाना सिर्फ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के हाथ में, और तो और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भगवान शिव ने दिया था, फिर भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को। दूसरा नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र का प्रयोग करने के बाद भगवान कृष्ण के अलावा ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती थी। अस्त्र के सामने सभी शत्रुओं को घुटने टेकने ही पड़ते थे। तीसरा है भगवान कृष्ण की गदा, जिसका नाम कमोद था, जो इतना शक्तिशाली और प्रलयकारी था कि उसके एक फटकार मात्र से ही ब्रह्मांड कंपित हो उठता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली शॉर्ट्स में। क्या आप जानते हैं कि यमराज को कैसे मिले थे चित्रगुप्त जी, और कैसे बने थे वो यमराज के सहकारी? चलिए बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल चित्रगुप्त जी एक ऐसे देवता है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते, और इनके बारे में बातें भी कम होती है, और अगर किसी को पता भी है तो बस ये पता है कि वो यमराज के सहकारी थे। बताते इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। दरअसल हमारे पुराणों के अनुसार जब यमराज को पहली बार यमलोक का दायित्व सौंपा गया था, तब वो लोगों को स्वर्ग या नरक में भेजने के अलावा त्रिभुवन के सभी जीव जंतुओं के पाप पुण्य का हिसाब भी रखते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, यमराज के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे परेशान यमराज जी समाधान की खोज में ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, जिसके समाधान के लिए ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे। तब ब्रह्मदेव के तेज से हाथ में कलम लिए जन्म हुआ ब्रह्मदेव के 17वें पुत्र चित्रगुप्त जी का, जिसको ब्रह्मदेव ने संसार के पाप पुण्य के हिसाब किताब का दायित्व सौंपा। जो कि चित्रगुप्त जी ब्रह्मदेव के तेज और काया से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनके वंशजों को कायास्थ के नाम से जाना जाता है। उनकी 2 शादियां हुई थी, पहली दक्षिणानंदिनी, दूसरी ईरावती सौभावती। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की 2 शादियां क्यों हुई थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। दरअसल हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणपति बप्पा तपस्या में लीन थे। उसी दौरान देवी तुलसी वहाँ से गुजर रही थी, तब उनकी नजर तपस्या कर रहे गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी के तेज पर तुलसी देवी मोहित हो गयी और गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गणेश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इसलिए उनका ऐसा सोचना गलत है, और इसीलिए उन्होंने तुलसी जी से विवाह करने से इनकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। तब गणपति बप्पा ने भी तुलसी जी को वृक्ष बनने का श्राप दिया, और इसी श्राप के कारण गणेश जी का ब्रह्मचर्य टूटा और उनकी 2 शादियां हुई, रिद्धि और सिद्धि से, जो ब्रह्मदेव की मानस पुत्रियां थी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में गणपति बप्पा मौर्य लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि अंक 18 का हमारे सनातन धर्म में
में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत काम आएगा, जिसका संबंध आपको महाभारत महाकाव्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। उदाहरण स्वरूप महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। दूसरा, महाभारत महाकाव्य में हजारों श्लोक है, जिन श्लोकों को 18 पर्वों में शामिल किया गया है। तीसरा, पांडवों और कौरवों की अक्षौहिणी सेनाओं की कुल संख्या भी 18 थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हर एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 56,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक, और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो अंक 18 निकलता है। इतना ही नहीं बल्कि महाभारत से उत्पन्न श्रीमद् भागवत गीता में भी सिर्फ 18 अध्याय हैं। और तो और 18 अंक केवल महाभारत से नहीं बल्कि हमसे भी जुड़ा है। वो ऐसे क्योंकि हम मनुष्य भी 18 अवयवों के सम्मेलन से बने हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 4 मानसिक प्रकृति, 3 गुण और 1 आत्मा। क्या आप जानते हैं गुजरात का एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसके पंडित जी यानी पुजारी एक मुस्लिम है, पर क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बता दें इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये मंदिर गुजरात के जोधपुर में है। इस दुर्गा मंदिर में 5 या 10 साल से नहीं बल्कि 13 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी जमालुद्दीन खान का कहना है उनके पूर्वज मूलतः सिंध प्रांत के थे। 600 साल पहले जब उनका परिवार मध्य भारत की ओर अग्रसर थे, जिसके दौरान उनके ऊँट इतना चल चुके थे कि उन ऊँटों की हड्डियां भी टूटने लगी थी। वो ऊँट पूरी तरह घायल हो चुके थे, जिस कारण वे बीच रेगिस्तान में फंस गए। 4-5 दिन बीत चुके थे, उनके पास ना ही कुछ खाने को था और न ही कुछ पीने को। उनका पूरा परिवार भूख से बेहाल था। उनका पूरा परिवार मरने की कगार में था। तब उनमें से किसी एक के सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई। तब उन्हें पास के पानी के स्रोत का रास्ता दिखाया, जिससे उनका पूरा परिवार उस पानी से अपनी भूख और अपनी प्यास को शांत करते हैं। और उनका पूरा परिवार वहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। और तब से लेकर आज तक उनकी हर पीढ़ी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और उनकी सेवा करती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर मैं कहूँ कि रामायण में एक नहीं बल्कि 2 माता सीता थी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, और ना जानने के कारण ही वो सभी लोग आज तक प्रभु श्री राम से उस बात के लिए नाराज हैं। चलिए जानते हैं उस नाराजगी की सच्चाई और उसे दूर करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल हमारे प्रमुख ग्रंथों में से एक पद्म पुराण के अनुसार रामायण में 2 माँ सीता थी, एक माँ सीता और दूसरी माया सीता। दरअसल ये कथा सीता हरण से पहले की है, जब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि धरती पर अवतरित होने का प्रयोजन निकट आ रहा है, इसलिए मैं जब तक असुरों का अंत नहीं कर देता तब तक से आप अग्निदेव के पास सुरक्षित रहेंगी। जिसके बाद असली माता सीता अग्निदेव के पास चली गई और जो प्रभु श्री राम के पास थी वो माया सीता थी। और कुछ ही दिनों के बाद रावण के द्वारा माता सीता का हरण हुआ, जिसके बाद प्रभु श्री राम रावण और उसके कुल का विनाश करते हैं और माता सीता को वापस लाते हैं। तब उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, ताकि असली माता सीता उनके पास आ जाए और माया सीता वापस अग्निदेव के पास चली जाए। इसी अग्नि परीक्षा के चलते आप कभी न कभी प्रभु श्री राम से नाराज जरूर हुए होंगे, लेकिन ये एकमात्र प्रभु श्री राम की लीला थी। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि अंक 18 का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है? कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत काम आएगा, जिसका संबंध आपको महाभारत महाकाव्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। उदाहरण स्वरूप महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। दूसरा, महाभारत महाकाव्य में हजारों श्लोक है, जिन श्लोकों को 18 पर्वों में शामिल किया गया है। तीसरा, पांडवों और कौरवों की अक्षौहिणी सेनाओं की कुल संख्या भी 18 थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हर एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 56,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक, और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो अंक 18 निकलता है। इतना ही नहीं बल्कि महाभारत से उत्पन्न श्रीमद् भागवत गीता में भी सिर्फ 18 अध्याय हैं। और तो और 18 अंक केवल महाभारत से नहीं बल्कि हमसे भी जुड़ा है। वो ऐसे क्योंकि हम मनुष्य भी 18 अवयवों के सम्मेलन से बने हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 4 मानसिक प्रकृति, 3 गुण और 1 आत्मा। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत। क्या आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, उन्होंने मरने से पहले आखिरी दान क्या किया था और उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बता दें इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। दरअसल जब सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन के हाथों घायल हो गया, तब उसके अंतिम क्षणों में एक साधु उनके पास पहुंचे और उनसे कुछ दान मांगा। तब अपने घायल अवस्था में होते हुए भी दानवीर कर्ण ने अपने सोने के दांतों को उखाड़कर उन्हें भेंट किया। वो साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। वो दानवीर कर्ण के इस स्वभाव से बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, जिस पर दानवीर कर्ण कहते हैं, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार वहाँ किया जाए जहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो, और वो भी स्वयं आपके हाथों से। और ये भी कहा जाता है कि दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत की ताप्ती नदी पर किया गया था और दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने किया था। हालांकि युधिष्ठिर और दुर्योधन भी कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे और इस तरह दानवीर कर्ण को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ।
क्या आप जानते हैं रामायण काल के उस व्यक्ति के बारे में जिसके बिना रावण भी माता सीता का हरण करने में असमर्थ था? पर कौन था वो व्यक्ति, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। रामायण के अनुसार राक्षस सुंद का पुत्र मारीच का वर्णन रामायण काल में 2 बार मिलता है और इसी ने रावण की सहायता करी थी सीता हरण में। मारीच वही राक्षस था जो ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधाएं डालता था और तो और ये और इसके साथी मिलकर ऋषि मुनियों को मार के खा भी जाते थे, जिससे परेशान होकर विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। वहाँ से विश्वामित्र प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी समेत अपने आश्रम लेते गए। तब प्रभु श्री राम की आयु महज 15 वर्ष थी और तब प्रभु श्री राम ने ही मारीच को दंडित किया था। उन्होंने विश्वामित्र जी के आश्रम से मारीच को अपने बाण के जरिए 100 योजन दूर फेंक दिया था। मारीच का प्रभु श्री राम से दूसरी बार सामना कई वर्षों बाद हुआ, जब प्रभु श्री राम अपना वनवास काट रहे थे। तब रावण ने उसे सीता हरण के लिए भेजा था। वो स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचा, जहां माता सीता के कहने पर प्रभु श्री राम ने उसका पीछा किया और मारीच ही सीता हरण का मुख्य पात्र था। और मारीच की वजह से क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बिना राम सेतु का बनना असंभव था? कौन थे वो दोनों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बताते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। रामायण के अनुसार वो दोनों कोई और नहीं बल्कि नल और नील थे। कहा जाता है कि उन्हें कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का डिटेल नॉलेज था। जब प्रभु श्री राम ने सबसे कहा कि हमें लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर एक सेतु बनाना पड़ेगा, तब जामवंत जी और सुग्रीव जी को ये भली भांति ज्ञात था कि उनकी सेना में 2 ऐसे भी वानर हैं जो इस कार्य को बहुत ही सहजता से कर सकते हैं और उसमें उन्हें महारत हासिल है और उनके जन्म का उद्देश्य भी इस कार्य को संपन्न करना था। वो थे नल और नील। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है कि राम सेतु एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक से बनाया गया है, जिसको बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और अन्य चीजों का उपयोग किया गया था। कहा जाता है कि नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र थे और उन्हें ये संपूर्ण ज्ञान उन्हीं के पिता भगवान विश्वकर्मा से मिला था। और तो और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद और नल नील के तकनीक से वानर सेना ने 100 योजन लंबे राम सेतु को मात्र 5 दिनों में बना के कंप्लीट किया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पार किया और रावण का वध किया। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को दिया था मृत्यु दंड? पर इसके पीछे क्या कारण होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रामायण के अनुसार एक बार यमदेव एक तपस्वी का रूप धारण कर श्री राम से मिलने अयोध्या जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी का कोई गुप्त संदेश लाए हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि कोई भी हमारी बात ना सुने और यदि कोई ऐसा करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड के बारे में बताते हुए कमरे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया, जिस पर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को आश्वासन दिया कि मेरे रहते कोई भी अंदर नहीं आएगा, आप निश्चित होकर अपनी वार्तालाप की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यमदेव ने श्री राम से कहा कि उनका धरती पर उद्देश्य पूरा हो गया है, अब उन्हें पुनः वैकुंठ लौटना होगा। इसी बीच प्रभु श्री राम से मिलने ऋषि दुर्वासा पहुंचते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने श्री राम के कथन अनुसार ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने देने से इनकार कर दिया, जिस पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप अभी प्रभु श्री राम को ये नहीं बताएंगे कि हम उनसे मिलने आए हैं तो हम पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की बजाय अयोध्या को बचाने का फैसला लिया और वो कमरे के अंदर चले गए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के कुल का विनाश और द्वारिका के डूबने का राज क्या था? बता दें इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद समुद्र में डूब जाती है और द्वारिका के डूबने के पूर्व सारे युद्धवंशी भी मारे जाते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में से 2 मुख्य कारणों का उल्लेख मिलता है जो इन सभी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार था, जिसमें से पहला है माता गांधारी द्वारा दिया गया भगवान कृष्ण को श्राप। दरअसल महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार युद्धवंशियों का भी नाश होगा। दूसरा, भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम को ऋषि मुनियों द्वारा मिला श्राप। दरअसल एक दिन ऋषि विश्वामित्र और नारद जी सहित कई ऋषि मुनि द्वारिका पहुंचे। वहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम और उनके कुछ साथी उन ऋषि मुनियों के साथ प्रैंक करने का सोचते और वे कृष्ण पुत्र श्याम को गर्भवती महिला के वेश में उन ऋषि मुनियों के पास ले जाते और उनसे पूछते हैं कि इसे लड़का होगा या लड़की। इसे क्रोधित ऋषि ने इसे अपमानजनक मानते हुए श्याम को ये श्राप देते हैं कि उसके पेट से एक मुसल पैदा होगा जो सारे युद्धवंश कुल का विनाश करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि 2 कैलाश मंदिर हैं? कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते कि भारत में एक और ऐसा मंदिर है जो ठीक इसी प्रकार बनाया गया है, यानी एक ही चट्टान को काटकर। कौन सा है वो मंदिर और कहाँ पे है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसका नाम धर्मराजेश्वर मंदिर है जो मध्य प्रदेश
प्रदेश के मंदसौर जिले में मौजूद है। कहा जाता है कि श्री धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य 7वीं से 9वीं शताब्दी तक चला था। यह मंदिर मुख्य तौर पर भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर की तरह ही धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी एक चट्टान को काटकर ही बनाया गया है। इस मंदिर की संरचना के बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह मौजूद है, जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ विराजमान है। इसके अलावा गर्भगृह के चारों तरफ 7 छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद है, जहाँ अलग अलग देवी देवता विराजमान है, जैसे माँ भवानी, काल भैरव आदि। और तो और इस मंदिर के दीवारों में हिंदू देवी देवताओं की सुंदर सुंदर नक्काशियां भी देखने को मिलती है। क्या आपने पहले कभी इस मंदिर के बारे में सुना है? टेल मी इन कमेंट। जय महाकाल। क्या आप जानते हैं कि चेन्नई का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसके भगवान के बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा? वहाँ एक ऐसे भगवान की पूजा की जाती है जो एक नहीं है बल्कि 2 है। पर कौन से, चलिए जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। तो पहले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दरअसल ये दक्षिण चेन्नई का एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम आद्यांत प्रभु टेम्पल है, जहाँ आद्यांत प्रभु की पूजा की जाती है। आद्यांत प्रभु का अर्थ है वह प्रभु जिसका न कोई उद्गम है और न ही कोई अंत। इनका नाम आद्यांत इसलिए पड़ा क्योंकि इनका आधा शरीर भगवान गणेश का है और आधा हनुमान जी का है। किसी भी नई शुरुआत या नए कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और इसीलिए उन्हें आदि कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया है, जिस कारण इस मूर्ति का नाम आद्यांत पड़ता है। तथा चेन्नई के इस मंदिर की और एक खास बात है, इस मंदिर में पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आरती से होती है, जबकि समापन हनुमान जी के हनुमान चालीसा से की जाती है। और यहाँ ये भी मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को दोगुना लाभ होता है, क्योंकि हनुमान जी और गणेश जी दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्या आपने पहले कभी आद्यांत प्रभु के बारे में सुना था? टेल मी इन कमेंट। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में लगाई जाने वाली है कुछ अद्भुत चीजें, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले सारे राम भक्त कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। जिसमें से पहला है नगाड़ा, जो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है खास तौर पर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। दूसरे स्थान पर है 108 फीट की अगरबत्ती। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान होने वाली पूजा में जलाई जाने वाली है ये 108 फीट ऊंची अगरबत्ती, जिसका निर्माण हवन सामग्रियों और शुद्ध गाय के गोबर से किया गया है। तीसरे स्थान में हजारों की संख्या में हवन कुंड। दरअसल 25,000 हवन कुंडों के साथ किया जाएगा राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए सभी हवन कुंडों को तैयार कर लिया गया है। चौथे स्थान पर है 613 किलो का एक घंटा, जो राम मंदिर में लगाई जाने वाली है, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाएगी। 5वें स्थान पर है चरण पादुका। इन चरण पादुकाओं को सोने और चांदी से बनाया गया है, जो प्रभु श्री राम को चढ़ाई जाएगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कीजिए। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि शेर कैसे बना माँ दुर्गा का सवारी और माँ दुर्गा का नाम शेरावाली कैसे पड़ा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले माता रानी के सारे सच्चे भक्त कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा माँ पार्वती का ही एक रूप है। माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप माता पार्वती की शादी भगवान शिव से हो जाती है, जो कि माता रानी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी, इसलिए उनका रंग सांवला पड़ गया था। और शादी के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे ही हंसी मजाक में एक दिन काली कह दिया, जिससे माता पार्वती के मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने भगवान शिव के मजाक को अपने दिल में ले लिया। तब माता पार्वती ने फिर से तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी तपस्या के दौरान एक भूखा शेर उनका शिकार करने पहुंचा, लेकिन माता को तपस्या में लीन देख वो शेर वहीं बैठ गया। कई वर्षों बाद जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई और उन्हें गौरी होने का वरदान प्राप्त हुआ, जिस कारण माँ पार्वती को माँ गौरी भी कहा जाता है, तब उनकी नजर उस शेर पर गई जो माता रानी को लगातार देखता ही जा रहा था। तब माता रानी उस शेर के धैर्यता से बहुत खुश हुई और उन्हें अपना वाहन चुना। तभी से उन्हें शेरावाली भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे दिव्य ग्रंथ के बारे में जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि रामायण और महाभारत युद्ध के दौरान किन किन अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ और कैसे? क्योंकि उस ग्रंथ में उन सभी अस्त्रों की जानकारी समाहित है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। चलिए सुनते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में 4 मुख्य वेद हैं, ठीक उसी प्रकार 4 उपवेद भी है, जिसमें से एक है धनुर्वेद। युद्ध कला, अस्त्र विद्या और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रों के बारे में इसमें बताया गया है। धनुर्वेद के रचयिता ऋषि विश्वामित्र है, जिन्हें भृगु के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र ने सभी अलग अलग अस्त्रों को 4 मुख्य भागों में बांटा है, जो कुछ इस प्रकार है। जिसमें से पहला है मुक्त अस्त्र। इसका प्रयोग करने के लिए इसे अपने हाथों से छोड़ना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। दूसरा है अमुक्त अस्त्र, जिसका प्रयोग करने के लिए उसे हमेशा हाथ से चलाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी की गदा। तीसरा है मुक्त अमुक्त अस्त्र, जिसका प्रयोग हाथ में लेकर या हाथ से छोड़कर भी किया जा सकता है, जैसे परशुराम जी का फरसा। चौथा है यंत्र मुक्त अस्त्र, जिसका प्रयोग करने के लिए किसी खास प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे प्रभु श्री राम का धनुष। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है और उनका ये भी मानना है कि ये मूर्ति भगवान कृष्ण के जमाने की है। कौन सी है वो मूर्ति, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले सारे सच्चे कृष्ण भक्त कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। दरअसल साल 1959 में नेपाल की खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली जो भगवान शिव की है, जिसके बाद ये मूर्ति कितनी पुरानी और प्राचीन है उसका पता लगाने के लिए इसे कैलिफोर्निया भेजा गया
और जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने उस मूर्ति पर कार्बन डेटिंग की जांच करी तब उन्हें पता चला कि ये मूर्ति आज के जमाने की है ही नहीं। उन वैज्ञानिकों के अनुसार वह मूर्ति लगभग 20 से 25,000 साल पुरानी है और हमारे ज्योतिषों व विद्वानों के अनुसार कलयुग को स्टार्ट हुए लगभग 5 से 6,000 साल ही हुए हैं, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये मूर्ति द्वापर युग की है। और इस मूर्ति की आकृति पे गौर किया जाए तो हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने दिया था, जिसे भगवान शिव की इस मूर्ति में देखा जा सकता है। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर इस मूर्ति का नाम कल्प विग्रह रखा और आजकल ये मूर्ति आंध्र प्रदेश के कुदप्पा में मौजूद है, जिसे आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।